एनटीपीसी का एग्जाम हो चाहे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं। लिखा है यदि 2, और 5, 2 एक वर्ग के दो क्रमागत शीर्ष हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे समझना है, मान लेते हैं यहाँ पर एक जो है ये क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। इसके 4 शीर्ष हैं ए बी सी डी, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, सभी में जो दूरियां होती है वो समान होती हैं, सभी की भुजाओं की लंबाइयां। लेकिन दो शीर्ष क्रमागत बोले गए हैं तो हम क्रमागत दो शीर्ष लिख लेते हैं। पहला कितना है 2, दूसरा कितना -2, ठीक। और दूसरा शीर्ष क्या है हमारा 5, 2। अगर ये हमारे ए और बी दो क्रमागत शीर्ष हैं, अगर इनके बीच की दूरी यहाँ का वैल्यू निकाला जाए, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकाला जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अगर कभी भी आपको एक दो पॉइंट निश्चित हो और यहाँ पर इनके बिंदु के निर्देशांक दिए जाएं और इनके बीच की दूरी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो दूरी का फॉर्मूला बनता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में अंडरवुड के अंदर रहेंगे ये वाली, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब ब्रैकेट बंद करने के बाद स्क्वायर रहता है, पहले इनका अंतर करते हैं फिर वर्ग किया जाता है। तो इसके बाद जो भी हमारा आंसर होगा हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसका दूरी का फॉर्मूला हो जाता है। तो आपको कैसे समझना है, देखो यहाँ पर हम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1, इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन में इसमें कि इनमें से कौन x1 कौन x2 है, तो ये हम आपको लिखकर बता देते हैं कि जो इनमें वैल्यू दी गई थी वो हमने यहाँ ना करके हम यहाँ बता देते हैं। यहाँ पर पहला वैल्यू 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 होगा वो x1, दूसरा y1। तो जो दूसरे वाले निर्देशांक होगा उनमें पहला जो वैल्यू होगा वो x2, दूसरा जो होगा वो y2। तो यहाँ पर हम वैल्यू में सीधा पुट करेंगे। तो पहले x2 चाहिए हमें, कितना है 5, माइनस यहाँ पर कितना है 2, ठीक, स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरा कितना है 2, माइनस करेंगे -2 को, तो -2 का +2 बन जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 का और 2 का अंतर 3, 3 का वर्ग कितना होगा 16, 16 हो जाएगा। सॉरी 3 का वर्ग 9 होगा ना, 5 और 2 का अंतर 3, 3 का वर्ग होगा 9, प्लस 2 और 2 कितना होगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो ये अंडरवुड के अंदर है तो कितना बनेगा हमारा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल निकल कर आएगा तो ये बनेगा हमारा 5। तो इसका मतलब है 5 वर्ग इकाई इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, एग्जाम हॉल में आपको 2 सीधा लिख लेना है, ठीक है। जैसे आपका 2 और -2 लिखा है और दूसरा कितना लिखा है 5 और 2 लिखा है, ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे। फिर आपको करना क्या है, देखो आपको ऐसे समझना है कि जो इनको पहले डिफरेंस करना है ऐसे में। तो सबसे पहले हम ऐसे में डिफरेंस करेंगे तो 2 और 5 का अंतर 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, प्लस 2 और -2 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो ये या तो -4 होगा या प्लस का 4 होगा, तो उसका भी वर्ग करेंगे, 4 चौके 16। इतना करने के बाद हम दोनों को वर्गमूल कर देंगे तो ये कितना बनेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो बिंदुओं x, 7 और 1, 15 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो x के संभावित मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे, जैसे आप समझें कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और 7 लिखेंगे, दूसरा कितना है 1 लिखेंगे और 15 लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारा काम क्या है, वही सेम क्या करना है हमें, इस तरीके से पहले हम इनका वर्ग माइनस करेंगे तो x -1 बनेगा इनका, तो इसका कितना हो जाएगा x -1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर दूसरा वाला 7 और 15 है तो इसका हम अंतर करेंगे, तो इनका 7 और 15 का अंतर 8 होगा, तो 8 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे और इसके अंदर वर्गमूल लगा देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा दूरी में आ जाएगा। लेकिन दूरी का आंसर दिया हुआ है कितना 10, 10 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, यहाँ पर भी वर्ग, तो इस अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। तो पहले वाला क्या हो जाएगा x -1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
बनने हो जाएगा, -2x हो जाएगा क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, प्लस में 16 है ही हमारे साथ, प्लस में 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। ठीक, अब 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, ठीक है ना। 16 और 1 कितना होगा 17, 17 अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो 100 में से माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, या समझें आप यहीं पर रहने दें, ये हमारा 17 और उस तरफ से ये 100 यहाँ ले आएँ, ठीक है, 100 बराबर 0। तो इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का कितना होगा 17 अगर हटाएंगे तो ये कितना बनेगा 83, ठीक है, ये कितना बनेगा 83 बनेगा कि नहीं। चलिए, क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है, देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, गलती से ध्यान नहीं दिया, दिखेगा अगर डिफरेंस कितना इनका कितना आ रहा था 7 और 15 का डिफरेंस 8 आना था, तो 8 का वर्ग तो 16 होगा ना, यहाँ पर गलती से हमने सॉरी 8 का वर्ग 64 होगा, यहाँ पर 16 लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, ये हमारा थोड़ा एरर हो जाएगा, बस इसे सही से घटा लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा जल्दी से। तो 8 का वर्ग कितना 64 होना चाहिए, जैसे इसका वर्ग कितना x-1 हो जाएगा, तो इसका वर्ग कर दिया, उसका वर्ग कितना होगा 8 होगा, 8 का वर्ग 64 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर 64 ही लिखा जाता, और 64 और 1 कितना 65 हो जाता। तो 65 में क्या करते हम, 65 को 100 में से हम घटा देते, तो यहाँ पर कितना आ जाता 35, ठीक है। तो ये 35 आना चाहिए था माइनस का, ठीक है, तो अब सही है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या है, ये इसको फैक्टर करते हैं, तो फैक्टराइजेशन आपने देखा होगा, जो गुणनखंड होता है ना, गुणनखंड कैसे किया जाता है, जो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है और माइनस का 35, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा समझें आपको 2x लाना है, तो यहाँ पर बड़ा वाला संख्या पहले लिखेंगे 7x माइनस का 7x माइनस का 5x, तो यहाँ पर क्या है हम प्लस में लिख देंगे, ठीक है, 7 और 5 का डिफरेंस -2 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। तो 5x और यहाँ पर माइनस का 35 बराबर में लिखेंगे 0, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x कॉमा -7 हो जाएगा, प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x का -7 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ये +5 है तो एक आंसर आएगा तुम्हारा -5, और यहाँ पर क्या है -7 है, यहाँ पर भी -7 है, तो इसका आंसर आएगा +7, दो आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है ना उनको उल्टा लिखा जाता है, आपको ऐसे समझ लेना बस, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे, जो -7 है इसको समझना है +7, जो +5 है इसे समझना है -5। तो हमारे पास ये दो आंसर होंगे, +7 होना चाहिए, -5, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में, मूल बिंदु से रेखा 4x + 3y = 6 की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0, जो आपका x और y का वैल्यू है वो 0 0 है। 4x + 3y = 6 दिया है, तो इसको आप ऐसे समझें कि 4x + 3y - 6 = 0, ठीक है, इतना समझें, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है ax + by + c बटा में √a² + b², ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी वैल्यू में फुट करेंगे, तो इसमें अगर हम वैल्यू पूछें तो यहाँ पर जो x है यहाँ पर साइड में, तो इसके साथ जो 4 है ना, इसे a = 4 बोलेंगे हम, ठीक है। इससे क्या करेंगे, तुलना करने पर ये हमें 4 मिलेगा, और y के साथ जो है उसका हम बोलेंगे b = 3, और ये जो 6 दिया है ना, इसे हम c के मान बोलेंगे, तो c का वैल्यू है वो -6 है। इसको वैल्यू पुट करें इस वाले में, तो a × x, अब देखो x और y के हमारे पास यहाँ से वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। अगर आपके ax और by में अगर 0 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाना है, तो हम पहले दोनों अक्षर नहीं लिखेंगे, ठीक है, पहले दोनों कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे, सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, y 0 है, तो आप कितना भी a और b का मान रख दें वो 0 होगा, ठीक है। बस प्लस का c लिखा है, तो c का वैल्यू -6 है, तो -6 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। बटा में कितना होगा a² कितना 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना b का 9 हो जाएगा, अंडर में हो जाएगा, तो -6 बटा में 3 का 16 9 25, 25 वर्गमूल कितना होगा इसका मान, तो इसका मतलब है -6/5। और एक चीज़ याद रखना, -6/5 आ जाएगा, आपको आंसर जो है वो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होती है, तो इसका जो मान है ऋणात्मक ना करके हमें इसे आंसर धन में देना है, प्लस में देना है, 6/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इस तरीके का ऑप्शन।
आगे बढ़ें, अगले प्रश्न में देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जाने की संभावना होगी। रैखिक समीकरण 35x माइनस 35y प्लस 15 बराबर 0 के ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो आप क्या समझें, देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, देखो कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या याद रखना है, जो रेखा का समीकरण होता है रेखा, तो वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और जो m का जो मान होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपके याद रखने हैं। m बराबर टेन थीटा होता है और y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। ये हमारा रेखा का समीकरण है, ये हमारा प्रवणता या ढाल का समीकरण होता है। इसका मतलब ये कोण से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमारे पास कितना दिया था, 35x माइनस 35y प्लस 15 बराबर 0। इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब क्या है कि हमें y अकेला बचाना है, बाकी सब दूसरी तरफ भेजना है। तो यहाँ पर y माइनस में है, तो हम एक काम करें, y को ही उस तरफ भेज देंगे, तो ये 3y हो जाएगा इस तरफ। यहाँ पर 2 बार y कैसे लिख गया, देखो ये गलती से लिख गया, 3y था ना, ये 35 था, यहाँ पर 3y नहीं था, 35 था। ठीक है, यहाँ पर कितना था, 35y। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 3y की जगह यहाँ 35 था ना, तो 35y को हम अगर उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 35y तो प्लस ही रहेगा बराबर में। ठीक है, ये हमारा उस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस पहले ही थे, 35x प्लस में 15। ठीक है, 35x प्लस में 15। फिर हमारा क्या काम है, आपको y को सिंगल करना है। तो y में जो 35 साथ में गुणा में दिया है, तो एक काम करेंगे, हम पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में 35 से भाग कर देंगे। ठीक है, आपको y का नंबर हटाना है ना, तो जितना इस तरफ करेंगे उतना ही सभी तरफ करेंगे। 35 से 35, 35 से 35, और यहाँ पर कितना है, 5 दिया 15 या 5 सत्ते 35। अगर लास्ट वाले को काटेंगे भी तो भी ठीक है, नहीं काटें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर कितना बनेगा, यहाँ पर x प्लस 3/7। ठीक है, ये बनेगा हमारा y का फॉर्मूला। तो देखिएगा, अगर आप इस वाले समीकरण से तुलना करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा y बराबर कितना, x प्लस 3/7। तो हम बात करेंगे इसमें जो हमारा तुलना होगा, तो इसमें जो m जो बनेगा वो m का मान जो होगा वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि x से x तो कट ही जाएगा, तो x के साथ हमारा मान लेते हैं 1 होगा, तो m का मान जो होगा इसमें तुलना करने पर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक, और आपको पता है m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो m बराबर क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा तो हमारा साथ ही रहेगा। अब ये बताइए, 1 का वैल्यू अगर यहाँ रख दें, तो 1 जो मान होता है टेन थीटा में, वो 10/45 का मान होता है। ठीक, 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 45। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। लिखा है क्वेश्चन, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0 की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, अगर आपका इस तरीके का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आप ऐसे समझें, ये जो समीकरण है वृत्त का समीकरण है, तो इसकी जो तुलना करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gy प्लस c से करने पर, या इसके बराबर 0 से करने पर। इसका मतलब हमें कुछ नहीं, जो 2gx है ना, 2gy इसी से काम है हमारा। 2gx का मतलब है 7x, तो x से x हटेगा, 2g का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 7। तो यहाँ से हम g का वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, 7/2। एक वैल्यू आ गया। दूसरा चीज़, 4y वाला y वाले से करेंगे, तो ये कितना, 2g, 2g नहीं है यहाँ पर, 2f होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 2f y। ठीक है, तो यहाँ पर 2f का जो वैल्यू निकलेगा, 2f, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 4। जब इसका f का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे 4 को, 2 बनेगा। साथ ही साथ आपका जो c बनेगा, यहाँ पर c है कितना है, 9, तो c का जो वैल्यू आया वो 9 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें क्या करना है इसका, बस त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, त्रिज्या निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या के लिए आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी।
ठीक है। कैलकुलेट करें अगर हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, देखो जी स्क्वायर का मतलब ये क्या है 7/2 का स्क्वायर, तो इसे 49/4 लिख सकते हैं। प्लस आपका एफ का स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या है माइनस, फिर आपका सी है तो सी का वर्ग कितना होगा 9×9 = 81 होगा, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये इसमें सी का वर्ग नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 9 का 9 ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो इसके बटा में 1, इसके बटा में 1, तो आप क्या करेंगे एलसीएम वर्गमूल कर लेंगे। पूरा एलसीएम करेंगे तो एलसीएम तो 4 ही आएगा, आपका 49 का 49 सेम हो जाएगा, प्लस 4 का 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 9 चौके 36, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें अंडरवुड रहेगा, 36 माइनस करना है और 16 और 49 को जोड़ देना है। तो पहले 36 में से 16 कम करेंगे बनेगा 20, और 49 में से 20 हटाएंगे तो कितना बनेगा 29, 29/4। तो इसका मतलब क्या है 29 तो हमारा वर्गमूल में ही रहेगा, और इसके बटा में 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 29/2 मतलब अंडरवुड में 29/2 कौन सा है विकल्प, दूसरा विकल्प दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से भी प्रश्न बना था। और एक आखिरी टाइप आपको लेकर आए हैं, यदि एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक -2, 3 है और इसकी त्रिज्या 4 है तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, देखिएगा आपको क्या करना है, आपका जो समीकरण होता है ना वो इसी तरीके से निकाला जाएगा जैसे हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद रखना है, देखेंगे आप लोग, तो जो वृत्त का फॉर्मूला होता है समीकरण का वो होता है आपका फॉर्मूला, आप ऐसे समझ लें कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस में रहेंगे। अब x माइनस अल्फा बीटा कौन है, जो केंद्र के निर्देशांक होंगे ना, जो केंद्र के निर्देशांक, पहला वाला अल्फा और दूसरा वाला बीटा होगा। यहाँ पर त्रिज्या जो दर्शाएगा वो आर को दर्शाएगा, बस इसको वैल्यू को पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो x माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा -2 है, और इसमें माइनस पहले से तो यहाँ पर f प्लस का 2 हो जाएगा और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस y माइनस बीटा, y का वैल्यू कितना है y रहेगा, माइनस बीटा का वैल्यू 3 है, 3 करेंगे स्क्वायर कर देंगे, बराबर आर स्क्वायर, मतलब आर का वैल्यू कितना है 4, 4 का वर्ग करेंगे, ठीक। तो x प्लस 2 जो स्क्वायर टूटेगा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का 2xy यानी कि 2 दूना 4, ये कितना होगा 4x, प्लस वाई स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का वर्ग 9, 3 का 9, माइनस 2ab तो 2 तिया 6y, और बराबर में ये 4 चौके 16, ठीक है। अब इसे क्रम से लिखें, एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला वैल्यू प्लस 4x, फिर वाई वाला वैल्यू -6y, फिर क्या है देखो यहाँ पर 4 है यहाँ पर 9 है, 4 और 9 13 हो जाएगा, और 16 जब इस तरफ आएगा तो ये कितना प्लस का 13 और माइनस ये 16 हो जाएगा, बराबर में 0 लिखेंगे हम। तो इसका जो फाइनल आंसर बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस प्लस नहीं यहाँ पर क्या होगा 16 में माइनस में 16 में से प्लस का 13 जाएगा तो ये 3 बनेगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कई सारे क्वेश्चन इसमें किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दिया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि बिंदु ए 1,2 1,2 बी है 3,4 सी 4,1 एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो है, तो आप बताना है इनमें से समद्विबाहु है, समकोण है, विषमबाहु है या समबाहु है, ठीक है। तो इनमें से आपका ये त्रिभुज का पता कैसे चलेगा, अगर सभी भुजाएं असमान हैं तो हमारा विषमबाहु होगा, दो जो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु होगा, सभी भुजाएं समान है तो ये हमारा समबाहु होगा, ठीक है। और जब इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा तो हमें समकोण पर जाके देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण का तब निकलेगा जब कर्ण स्क्वायर जो होता है ना, एक का बड़े वाली भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजा वाले वर्ग का योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, कैसे समझेंगे आप, पहले 1,2 लिखा है 1,2 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा आपका कितना लिखा है 3,4 लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपका कितना लिखा है 4,1, ठीक, इतना आपको लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको एक कलर चेंज करके बताते हैं, आपको ऐसे समझना है 3 और 1 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 का डिफरेंस 2 आएगा, तो यहाँ 2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, प्लस
4 और 2 का डिफरेंस करेंगे तो 4 2 का डिफरेंस 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। या आप सीधा वर्ग ही लिख लें, ठीक है, यहाँ 2 का वर्ग भी लिख देंगे, ठीक। तो ये जो आएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, ये बनेगा 8, ठीक। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखें 3 और 4 का डिफरेंस कितना आता है हमारा, 3 और 4 का डिफरेंस 1 आता है, 1 का वर्ग करेंगे, प्लस 3 और 1 और 4 का डिफरेंस 3 आता है, तो 3 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 प्लस 3 का वर्ग 9, ये कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तीसरा करने के लिए हमें क्या करना है, अभी हमने देखो दो चीज़ें तो कर ली हैं, कैसे, एक पहले इनमें देखा है, फिर दूसरा इनमें देखा है, अब तीसरा पहले और लास्ट से। तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 और 4 का डिफरेंस 3, 3 का वर्ग करेंगे, प्लस फिर यहाँ से हम लास्ट में जाएंगे, 1 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा, तो इसका भी वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर 9 और 1 10। तो अब देखिएगा इसमें हमारी दो भुजाएं समान आ रही हैं, ठीक है, दो भुजाएं समान आ रही हैं, ये इनकी भुजाओं की दूरी निकाली जाती है इस तरीके से। तो दो भुजाएं समान आ रही हैं, तो इसका मतलब है समद्विबाहु है, देखिए द्विबाहु दिखा रही है, समद्विबाहु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर तीनों भुजाएं समान होती तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाता, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आप पहले इनका सभी का जो निर्देशांक है वो लिख लीजिएगा, फिर उनको अंतर करके वर्ग जोड़ते जाएंगे, तो इस वजह से आपकी सारी भुजाओं की वैल्यू निकल आएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है तल x 3x माइनस 4y माइनस 2z बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि इसके द्वारा निर्देशांकों के x के अंतःखंड क्या होंगे। देखिएगा अंतःखंड बताने से पहले हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर 1 2 3, इसमें हमारा देखो यहाँ पर 3x जो है वो प्लस का है, 4y है वो माइनस का है, 2y है वो माइनस का, 2z है वो माइनस का है, ठीक है। तो आप एक बात याद रखना, जो आपका आंसर आएगा इन्हीं संकेतों पर आएगा, जिस वाले अंतःखंड के जो निर्देशांक होंगे उनमें प्लस माइनस और माइनस का साइन होगा ना, वही आंसर होगा, दिखेगा। यहाँ पहली बार माइनस आ गया है और हमें प्लस चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और हम आगे देखेंगे, पहला वाला प्लस है सही है, दूसरा वाला प्लस है, ये हमारा माइनस होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत है, ठीक है। पहला माइनस है दूसरा माइनस है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डी ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि 2 हमारा प्लस का है तो प्लस रहेगा, माइनस का 3/2 है माइनस हो जाएगा, 3 हमारा माइनस का है तो माइनस। देखिएगा यही पैटर्न बन रहा है ना, तो हम कह सकते हैं इसका तो ये जो अंतःखंड होंगे, अंतःखंड के निर्देशांक, तो वो 2 माइनस 3/2 और कितना -3 होंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया है, बाकी करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए आप, ठीक है। पहचानना तो आ गया होगा। तो आप सबसे पहले समझें कि 3x, यहाँ पर क्या था 3x, फिर है आपका -4y, और फिर क्या है आपका -2z बराबर में 6। तो आपको क्या रखना है याद, साइड में जो हमारे पास दिया होगा 6, उसी से सभी में भाग कर देना, सभी में, ठीक है। तो ये वाला लास्ट का कट जाएगा, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 1, ये बनेगा x/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस का 2y बटा में 3, माइनस का 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस का कितना हो जाएगा ये हमारा 1/3, ठीक है। अच्छा 1/3 हो गया ना, क्या 1/3 है, z/3 होगा ना, z/3, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा z/3, ठीक। और बराबर में क्या है 1, ठीक। तो आप ऐसा समझें कि इसमें तो वैसे तो ये कोई विकल्प दिया नहीं जा रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं, इसको बनाते हैं। देखो आपको क्या याद रखना है, अगर इनका जो अनुपात बताना है तो आप कैसे बनाएंगे, इन सभी में जो ऊपर वैल्यू है ना, हमें इस फॉर्म में लाना होता है, x + y + z, x/a, y/b और z/c, इसके बराबर में 1 होता है। इस तरीके का पैटर्न बनाना होता है, तो हम क्या करेंगे, सभी में ऊपर नीचे हो सकता है 1 दिया हो, तो हम क्या करेंगे ऊपर से 1 हटाएंगे, तो पहले वाला जो है पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, माइनस से हेरफेर करेंगे, ठीक है। तो पूरे वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, माइनस से हेरफेर करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया है क्वेश्चन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इन सभी को अगर प्रश्न में दिया है तो इस वाले x को हटाएंगे, तो यहाँ पर ये 2 बनेगा, माइनस दूसरा क्या है 2 है, ये 2 वाला यहाँ से हटेगा, y रहता 7 अकेला, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 था, तो ये इसके और नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/2, फिर माइनस इसके साथ मान लेते हैं ये z है, z के साथ -1 होगा, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं 3/1 कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो होगा दोनों लास्ट वाले माइनस इसके आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 के बटा में 1 हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। जो अगला प्रश्न देख लें आप सभी लोग,
देखो क्वेश्चन में लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 और 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है। मान लेते कोई रेखा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर पहले तरफ बिंदु 2,4 है और दूसरे तरफ बिंदु है 7,9, ठीक है। यहाँ पर कहीं बिंदु बीच में स्थित है, उसका जो है 1:2 के अनुपात में ये बांटा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 1 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है वो 2। अब बोला गया है इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे इस अगर अनुपात में बांटा है। तो देखिएगा अनुपात में बांटने के लिए आपके आंतरिक विभाजन के लिए दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो एक्स अक्ष का और एक वाई अक्ष का। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो आपका पहला हो गया एक एक्स अक्ष का। वाई अक्ष का फॉर्मूला कैसे बनता है m1 y2 माइनस m2 y1 बटा में क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे समझें कि आपको पूरा नहीं लगाना है, आपको ये देखना है कि सबसे अलग कौन है। 3/8, 8/11/3, 5/3, 8/3, यानी कि पहला ही x अकेला निकाल लें, इससे ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इनमें जो बिंदु के निर्देशांक है इन्हें x1 y1 और x2 y2 भी कहा जाता है और इस अनुपात को m1 अनुपाते m2 कहते हैं। तो डायरेक्ट हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो x का जो निर्देशांक निकलेगा तो हम x का ही वेरीफाई कर लेंगे अकेला। तो m1 कितना है हमारा अनुपात में 1 दिया है, x2 कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पर 7 है, 7 लिखेंगे, ठीक है। प्लस m1 x2 हो गया प्लस m2 कितना है 2 और m2 x1 कितना हो जाएगा हमारा x1 हमारा है कितना 2, ठीक है। और बटा में करते हैं हम क्या करते हैं m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। तो हमने देखा कि 7 एकम 7 और 2 दूना 4, तो ये कितना 7 4 11/2 आ रहा 11/3 बन रहा है। तो जो आपका x का वैल्यू 11/3 बनेगा वही आंसर होगा। देखिएगा पहले आंसर में सिर्फ 11/3 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी सारे अलग अलग हैं। तो इससे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम y का वैल्यू निकालें ना निकालें, लेकिन x से ही आंसर बन जाएगा पहचानने में। अगर आप निकालेंगे तो y का भी वैल्यू इतना ही आएगा 17/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा x अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7,8 का परिवर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं आपका एक जो है यहाँ पर x एक्सिस ये है, ठीक है। बिंदु क्या दिया है 7,8, मान लेते हैं 7,8 जो बिंदु है वो यहाँ पर है, ठीक है 7,8। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो डायरेक्ट इस तरफ बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए जो इस तरफ अगर बिंदु होते हैं तो सिर्फ y का साइन बदला जाता है, ठीक है। 7 यहाँ सेम रहेगा, माइनस का 8 कर देंगे। यानी कि इनके जो चतुर्थांश होते हैं वो कैसे बनते हैं, पहले इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं, इसमें माइनस माइनस होते हैं, इसमें प्लस और माइनस होते हैं। तो जो विकल्प भी जो भी प्लस और माइनस वाला होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो पहला 8 और 7 है, दोनों प्लस है गलत हो जाएगा, माइनस दोनों है दोनों गलत हो जाएगा, -7 है और 8 है ये उल्टा लिख दिया, पहला प्लस का 7 है माइनस का 8 है, हाँ ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी हमने आपको निर्देशांक भी लिख दिए थे, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है इस वीडियो में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में p बराबर -1 ये बिंदु है कॉमा में, ठीक है। q बराबर 8,0 और r बराबर 7,5 है। तो s के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर आपसे बात की जाए समांतर चतुर्भुज की इस तरीके की, ठीक है। अगर इसमें हम बिंदु की बात करें p का वैल्यू है -1, q का जो वैल्यू है वो 8,0, ये क्या है q, यहाँ पर है r के बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 7,5, ठीक है। और यहाँ पर s जो है इसके निर्देशांक कितने हैं आपको ज्ञात करने, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या है इनके जो मध्य में इनका विकर्ण है ना, इनको आपस में निकाल लेते हैं। विकर्ण पर जो O बनेगा बिंदु, ये यहाँ पर क्या दर्शाएगा मध्य बिंदु को। मध्य बिंदु आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होते हैं बराबर आते हैं। तो देखिएगा इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले हमें ये देखना है जिनके दो निर्देशांक दिए हैं दोनों, उनको हम मध्य बिंदु निकाल कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर -1 यहाँ पर -7 है, तो देखेंगे -1 और 7 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, इस जगह पर हमें बताएं -1 और -7 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होता है 6 जोड़ा जाएगा, ठीक है। और -1 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। मतलब हमें क्या चाहिए 6 और 4 बनाना है इस O पर, ठीक है। अगर इस हमें O पर 6 और 4 बनाना है तो इसकी मदद से 8,0 की मदद से और किन की निर्देशांकों की मदद से हमें यहाँ पर 8 मिलेगा। तो हम ऐसे समझ लें अगर यहाँ पर 8 है
तो यहाँ पर पहले पर 2 होना चाहिए माइनस का, क्यों 8 में से 2 माइनस जाएगा तभी तो 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा चीज 0 है, हमें कितना बनाना है 4 बनाना है, तो इसको हम 4 ही ले सकते हैं, यानी कि -2,4 जो बनेगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये जो क्वेश्चन है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरीके से हम कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम की दृष्टि से, और सभी का सॉल्यूशन कराया जाएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,2, 2,-3, 2,3 और 3,1 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आपको ऐसे समझना है, जो तीनों निर्देशांक लिखे हैं उनको पहले तो लिख लेना है। 0,2 पहला निर्देशांक लिख लिया, दूसरा लिखेंगे 2,3, तीसरा लिखेंगे 3,1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक निर्देशांक आपको 0 बनाना है, दोनों की x और y कोई भी आपको 0 बना लेना है इनमें से। तो हम ऐसे करते हैं कि पहले वाले को 0 को आसान बनाना होगा, पहले वाला जो है उसे आसान बना सकते हैं 0 को। कैसे करेंगे, 0 वाले में कुछ करना नहीं है तो इसे 0 ही लिखेंगे, और 2 वाले को हम अगर -2 कर देंगे, अगर इसमें अगर 2 घटा देंगे तो हमारा ये 0 0 बन जाएगा दोनों। तो ऐसा ही सभी में करना है, इसमें 0 इसमें -2, ठीक है, और इसमें 0 और इसमें -2, ठीक है। तो आपको याद ऐसे लेना है कि ये हमारे 3 कॉलम हो गए। तो पहला वाला कॉलम जो हमने बराबर किया है कोई सा भी, इन तीनों में हम कोई सा भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने जो बराबर किया है उनको हटा देना है, ठीक है। अब जो हमारे इनके रिजल्ट निकलेंगे उनको लिखना है। तो देखो 2 और 0 को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 2, तो 3 और -2 को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 1, ठीक है। यह नया हमारा निर्देशांक 2 1 बन गया। फिर अगला 3 और 0 को करेंगे तो ये 3 बनेगा, कॉमा 1 में -2 कम करेंगे तो ये -1 बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है ना नीचे वाले हमारे पास निर्देशांक आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इनका ऊपर वालों का कोई काम नहीं रह गया, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जो बाहर बाहर है बाहर वालों का गुणा, अंदर अंदर वालों का गुणा, ठीक है। तो बाहर वाले का गुणा करेंगे तो 2 और -1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2। फिर बीच में हमें माइनस लगाना होता है, और 3 का 1 में गुणा होगा 3 बटा में आपका 2 लिखना है हमेशा, ठीक है। तो -2 -3 कितना होगा -5 बटा में 2। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे 2 से भाग करेंगे तो -2.5, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, इस वाले क्वेश्चन में या इस तरीके के क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, कभी भी आंसर माइनस में नहीं देना है, ठीक है। आपका जो आंसर माइनस में आएगा तो उसको भी आपको समझ लेना है कि ये प्लस में आंसर है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो माइनस है ना इसको हम हटा सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हम 2.5 ही लिखेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन हो आप प्लस में आंसर करेंगे हर बार, ठीक है। आंसर भले ही माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले क्या है, एक तरीका और बता देते हैं आपको, क्योंकि वो आगे आपका काम आएगा। जैसे आपने एक तरीका तो कर लिया, किसी भी निर्देशांक को 0 बना दे एक वाले को, ठीक है। 3 में से किसी के भी XY जो निर्देशांक है उनको 0 बना ले, एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। एक अगला मेथड कैसे करना है आप समझें, जो 0,2 लिखा है ना इसे 0/2 समझ लें, ठीक है। अगला जो 2/3 है ना इसे हम 2/3 समझ लेंगे। 3,1 है तो इसे हम 3/1 समझ लेंगे, ठीक है। इस वाले में हमें लास्ट वाला और शुरुआत वाला एक सा लिखा जाता है, यानी कि जो 0/2 था इसे हम एक बार और लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्रम से देखो इस तरीके से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 ऊपर लिखेंगे 4, फिर 3 त्रिका 9, दूसरा वाला 3 त्रिका 9, एक का 0 में करेंगे प्लस का 0, ठीक है। इतना लिख लिया एक तरफ, फिर माइनस लगाना है, फिर क्या करना है ऊपर से नीचे की तरफ, तो 0 का 3 का गुणा करेंगे 0, फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 3 एकम 3। फिर इतना करने के बाद हम बटा में हम दोनों दो लगा देंगे, ठीक है। आंसर हमने बता दिया माइनस में नहीं करना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे। तो 4 9 13 13 हो जाएगा, ये 0 तो जोड़ना नहीं है, माइनस 2 और 3 5, 5 बटा में 2। 13 में से 5 गया तो कितना बनेगा हमारा, 13 में से अगर 5 गया तो कितना बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या सभी मान सही हैं। 0 का 3 में गुणा किया, ठीक है। 2 का 1 में 2 एकम 2, अच्छा पहले 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, फिर आपका 1 का 0 लगा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे हमने क्या किया कि 2 का 1 में किया, 3 का 1 में किया, बहुत बढ़िया। 2 और 3 5 हो जाएगा, और फिर जब इसे घटाएंगे 13 में से 5 गया 8 बचेगा, ठीक है। 8/2, 8/2 को क्या लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया है हमने, यहाँ पर ये 1 नहीं था, यहाँ पर क्या था 2 था, देखो यहाँ पर 2 था ना तो इसे यहाँ पर 2 ही लिखेंगे ना, 3 दूना 6 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गया, गलती से माफ़ कीजिए, यहाँ पर क्या है मिस्टेक हो गया है, तो इसे दोबारा लिख लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 दूना 6 होगा। बाकी का कैलकुलेशन सही है, हम इसे दोबारा पूरा कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो अभी हाल कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपका। तो आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, देखो। तो यहाँ पर ये क्या है, 13 में से 8 कम होना था, 13 में से 8 हो जाएगा कम, तो कितना बनेगा 5। तो 5/2 को क्या लिखेंगे हम, 2.5, ठीक है। 2.5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो वो गलती से लिख गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें भी हमारा वही ट्रिक काम आ जाएगा, होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आया होगा, लेकिन आप मैनेज करिए, अब थोड़ा गलत हो गया था, तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस मेथड को बताने के लिए क्यों किया, क्योंकि इसलिए कि अगर 4 वाला दिया है ना चतुर्भुज, तो इसी तरीके से आसान होगा बनाना। सी से दिए हैं ए 0, -2, 2, 1, 0, 4 या -2, 1 से बनने वाले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए वर्ग इकाई में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर आपको इस तरीके से निर्देशांक दिए जाएं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो निर्देशांक हैं उनको लिख लेना है। 0, कितना लिखा है, 0, -2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0/-2 लिखेंगे। 2, 1 है तो 2/1 लिखेंगे। 0, 4 है तो 0/4 लिखेंगे। -2, 1 है तो -2/1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से आप पहले कोई सा भी गुणा कर लें आप, ठीक है, चाहे इस तरफ से करें चाहे उस तरफ से करें, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले -2 का -2 में किया तो -4 हो जाएगा। फिर 1 का 0 में करेंगे तो +0 हो जाएगा। 4 का -2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बीच में माइनस लगाना है। फिर ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 का 0 में करेंगे तो 1 का 0 0 हो जाएगा। 2 का 4 में करेंगे तो ये +8 हो जाएगा। तो 1 का 0 में करेंगे तो ये +0 हो जाएगा, ठीक। बटा में क्या करते हैं 2, तो हमने देखा -8 -4 कितना होगा, -12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और गलत किया है अभी थोड़ा सा, देखो हम दोबारा से पैटर्न बना देते हैं। एक चीज़ तो लिखा ही नहीं आपका, 0/-2, 2/1, 0, 4 और -2/1। लेकिन हमने बोला था ना, जो पहले रहता है वो आखिरी में भी रहता है एक बार, 0, -2, ठीक है। अब करेंगे गुणा, 2 से 2 में किया -4, 1 से 0 में किया +0, 4 से -2 में -8, फिर 1 से 0 +0, ठीक है। फिर करेंगे माइनस को, तो ऊपर से करेंगे 0 बनेगा, पहला क्या बनेगा 0। फिर आपने 2 चौके 8 किया, 8 बनेगा। फिर क्या बनेगा, 1 का 0 0 बनेगा, -2 +4 बनेगा, ठीक है। गुणा होगा ना, ये गुणा होकर फिर बटा में हमें क्या करना होता है, 2 लिखना होता है। देखेंगे हम, पहला 8 और 4 12, -12, दूसरा भी 8 और 4 12, -12, बटा में 2, 12 12 कितना होगा, -24, बटा में 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 12, यानी कि -12 जो बनेगा आंसर बनेगा। हमने क्या बोला था, आंसर माइनस में नहीं देना है, आंसर आपका 12 ही रहेगा, बस प्लस में रहेगा। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे या इस वाली ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आप त्रिभुज हो चतुर्भुज हो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये जो लिखा है 3, -2, 2, -3 और P, -4 शीर्ष वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है, तो P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा ट्रिक वही रहेगा, 3, -2 और 2, -3 और P, -4। तो हमने क्या बोला था कि अगर आप पहले वाले ही ट्रिक से लगा लें, आप लोग कैसे करें, पहले वाले ही ट्रिक से लगा लें, ठीक है। तो या आप इस दूसरे वाले ट्रिक का यूज़ करें कि तब भी हो जाएगा। तो हमें क्या कहा है, करते हैं, मैंने पहले वाले को हम मानते हैं, पहले वाले के दोनों जो निर्देशांक हैं x और y, उसे 0 बनाते हैं। तो हमें 3 में -3 करना पड़ेगा और प्लस का 2 करना पड़ेगा, जिससे ये पहला वाला क्या है 0 0 आ जाएगा। तो इसको हम हटा देंगे। तो हमने किया क्या है, -3 और +2, फिर -3 और +2। तो उसी तरीके से इनमें हम कर लेंगे। तो देखो, 3 और 2 और -3 करेंगे तो -1, 3 में +2 करेंगे तो ये हमारा -1, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगला क्या है, वो P में -3 करेंगे तो P -3 हो जाएगा, ठीक है, P -3। उसके बाद कॉमा, -4 में +2 करेंगे तो -2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। फिर हमने क्या किया, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो 1 का -2 में करेंगे, -1 का -2 में, तो ये +2 हो जाएगा। और -1 का इनमें गुणा करेंगे, बीच में माइनस आता है, ठीक है, -1 का P में करेंगे, -P, और -1 का -3 में +3।
और इसे हम बटा में क्या करते हैं 2, और इसका जो आंसर है क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, तो 8 लिख देंगे बटा में 1। तो p ऊपर 2 का 2 रहेगा, माइनस p से p में गुणा हो जाएगा, ये होगा p, ठीक है, माइनस का 3 बराबर में क्या होगा, ये 8 दूना 16, तो यहाँ पर p माइनस का यहाँ 1 बचेगा बराबर में 16, और 1 को हम उस तरफ लिखेंगे तो ये कितना बनेगा, p बराबर 1 ज़्यादा हो जाएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 17, ठीक है, ये होगा 17। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलिए इसी प्रकार आपको करना था, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक लिखा है निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा इतने द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे में b इंटू एच, बी इंटू एच का मतलब है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुणे में। अब b और h का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके का एक अक्ष हैं सारे, और यहाँ से एक सरल रेखा जाती है तिरछी, ठीक है, और यहाँ से बोला जा रहा है, ये लिखा है ना 5x + 7y बराबर 35। तो आपको याद रखना जो 35 लिखा है ना, तो सभी में पूरे में 35 से भाग कर देना, पूरे में 35 से भाग कर देना, ठीक है, 35 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 1, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, यानी कि x/7 प्लस y/5 बराबर 1 बन रहा है। इसका मतलब है जो x का जो अंतःकरण है कितना है, 7 है, यानी कि x को कितने पर काटता है, 7 पर। तो यहाँ पर हम कितना मानेंगे, 7,0, और y को कितने पर काटता है, 5 पर, तो 0,5। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 7 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो है 5 है। तो बस b और h ही हमारे हो जाएंगे, एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक जगह 7 लिख देंगे, एक जगह हम 5 लिख देंगे। तो जब 7 और 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 35, 7×35 और बटा में 2 रहेगा, तो यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आया होगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जिस तरीके से हमने 2 टाइप बताए हैं, मतलब इस क्वेश्चन को करने के हमने 2 तरीके बताए हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक हमारे पास दिए हैं, और हमने इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके